नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज हम लोग प्रीवियस वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट बताया था उसी पर आगे जो क्वेश्चंस थे वो अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। बच्चों, आज के वीडियो का जो थॉट है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनना और समझना। देखिए, भरोसा खुद पर करो तो ताकत बन जाता है, तो भरोसा खुद पर करो तो ताकत बन जाता है, और भरोसा दूसरों पर करो तो कमजोरी बन जाता है। तो इसलिए खुद पर भरोसा करना है और हमें डट जाना है कि हमें हाईएस्ट स्कोर करना है एग्जाम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को, जिसका क्वेश्चन आना 100% श्योरिटी होती है, एक बात। और दूसरी, बच्चों से हो जाना यह भी 100% ही होता है यदि बच्चे के दिमाग में थोड़ी सी फंडामेंटल बातें फिट हो जाएं। तो देखते हैं हम लोग अपने एक क्वेश्चन को। देखिए, क्वेश्चन रीड करना बहुत नेसेसरी है, ध्यान से समझना। एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3125 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड passes vertically below another plane। तो दो प्लेन है, ठीक है। At an instant when the angle of elevation of the two plane from the same point in the ground are 30 and 60। तो ऑब्वियसली देखिए, मैं कोशिश करता हूं इसके डायग्राम को क्रिएट करने की। एक्चुअली क्या है कि अपने पास दो एरोप्लेन है, एक तो बात यह समझ में आ रही है। तो मैंने देखा कि एक सपोज यहां पर है एरोप्लेन, एक काम करते हैं पहले एक वर्टिकल लाइन। अच्छा, बनाते समय मैंने ये देखा है कि मुझसे लाइन सीधी नहीं हो पाती है, तो बेटा ये सीधी ही है, थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज तो चलेगा। कोशिश करता हूं मैं एक हॉरिजॉन्टल, हाँ हॉरिजॉन्टल वाले में दिक्कत है, वैसे तो हॉरिजॉन्टली सीधे नहीं आता है, तो आप लोग बता दिया करें, नहीं एडजस्ट कर लेते हैं, अच्छी बात है भाई। ये वाली बात हो गई, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अब कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहां से देख रहे हैं एरोप्लेन्स। अब एरोप्लेन्स बनाना तो पॉसिबल नहीं है, मैं कोशिश करूंगा एरोप्लेन यहां सेट करने की। तो सपोज अपने पास एरोप्लेन जो है वो ये है, एक एरोप्लेन ये बना दिया मैंने, एक एरोप्लेन यहां बना दिया, ये दो एरोप्लेन है, एक के ऊपर एक वर्टिकली। अब क्या करें, एक जो पॉइंट है उस पर क्या है, एंगल बनना है, एंगल ऑफ देख लेते हैं, सेम पॉइंट्स इन द ग्राउंड 30 डिग्री एंड 60 डिग्री एलिवेशन एंगल बना रहे हैं पॉइंट पर। अच्छा, अब यहां पर सेम पॉइंट पर बनना है तो उस पॉइंट को भी डार्क कर दो भाई। मान लो वो पॉइंट, चलो ये ले लिया मैंने, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर बनना है एंगल। तो एक बात बताओ मुझे, यदि मैं एंगल बनाऊं इस पॉइंट से, देखना जरा भाई, ये लाइन ज्वाइन कर दी, ठीक है, ऑलमोस्ट ठीक है आज तो। फिर मैंने इसी पॉइंट पर एक और लाइन लेनी है मुझे, तो इसी पॉइंट से मैंने एक लाइन ये ले ली, ठीक है, ठीक है, लगभग थोड़ा बहुत है वो चलेगा, वो थोड़ा बहुत मैं कर देता हूं इसको। अब ठीक है, चलिए इस फिगर को समझो और इसी बात को एग्जाम में देखिए बेटा, मैं ये फिगर पहले से बना के रखता, तो आपको तो एग्जाम में बनाना है और सीखना है। और एक बात बताऊं, फिगर बनाना ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो, अब इतनी बात हो गई 30 डिग्री। अब इसको कोई भी देख के बता सकता है कि 30 डिग्री यहां बनेगा, और 60 डिग्री तो एरोप्लेन थोड़ा ऊपर और जाता है, तो डबल एंगल बनना है। अपने डायग्राम में नहीं बनना है, वो चलेगा, लेकिन बात तो समझदारी समझ में आ रही है ना, फिर कुछ नहीं करना है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स, जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो बतानी है, और कुछ गिवन है, हाइट गिवन है किसकी, एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट हाइट ऑफ दिस फ्रॉम द ग्राउंड पासेस वर्टिकली बिलो अनदर प्लेन। तो ऊपर वाले की हाइट दे रखी है, पूरी हाइट दे रखी है, तो बहुत अच्छी बात है भाई, पूरी हाइट दे रखी है। तो मतलब यहां से सपोज मैं मान लूं ए बी सी, ये दो प्लेन है बी एंड सी, तो मुझे ये पूरी हाइट दे रखी है 3125, और मुझे ये पूछ रहे हैं, तो ठीक है भाई, हो जाएगा। ये पूछ रहे हैं और कुछ जरूरत भी नहीं है वैसे। ये मैंने मान लिया x है, ठीक है, ये y है। अब देखिए जो जो बातें हैं वो लिख लेते हैं। जो c है वो एक एरोप्लेन है, इस बात को आप यहां मेंटेन कर लें, c एरोप्लेन है एक तो, और दूसरा एरोप्लेन कौन सा है, b है, ठीक। इन दोनों बीच की डिस्टेंस बतानी है, और जो ऑब्जर्विंग पॉइंट है उसको मैंने d मान लिया है। तो d वो पॉइंट है जहां पे ऑब्जर्वेशन चल रहा है। बेटा आपको ये सब बातें पेपर में लिखनी है, ये सब लेट किया हुआ है हम लोगों ने, ये बताना है उसको,
भाई एग्जामिनर को बताओगे नहीं कि ये सब क्या है तो उसे क्या पता एरोप्लेन कहां उड़ रहा है, दिखाई तो देगा ही नहीं। अच्छा मैं इसमें बना भी दूंगा एरोप्लेन तो तुम तो बना नहीं पाओगे ना पेपर के अंदर, मैं तो बना भी दूंगा, तुमसे कैसे बनेगा, लिख दोगे मैं एरो, तो इसको लिखना है यहां पर, ठीक है। अब ट्रायंगल लेते हैं हम लोगों को, ट्रायंगल कौन कौन से लिए, ए डी बी, राइट एंगल ट्रायंगल में रहना है बेटा, ए डी बी ट्रायंगल, फॉर्मूला क्या लगेगा tan 30। अब tan 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी x अपॉन वाई। जनरली मैं x को नीचे लेता हूं लेकिन चलो अब ले लिया तो ले लिया, x अपॉन वाई। ये वाली बात भी लिखी दो यहां पे तभी समझ में आएगा, ए बी को मैंने x लिया है और मैंने ए डी को y लिया है, डिस्टेंस मीटर में ली हुई है तो सब कुछ मीटर 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 में चलना है, ठीक है भाई। तो यहां से 1/√3 इसकी वैल्यू आ गई, x अपॉन वाई। बेटा ध्यान से देखें तो y आ गया √3x, तो इस y की जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे, पड़ेगी तो यही y की जरूरत। अब ट्रायंगल दूसरा कौन सा लिया, ADC, ट्रायंगल ADC। नाउ tan 60 इज इक्वल टू, अब ये कंप्लीट डिस्टेंस पता है तो इसका यूज हो जाएगा, कितनी 3125 अपॉन y, और y भी पता है, यहां से वैसे y निकल के आ जाएगा, y आ गया तो x आ जाएगा, x आ गया सब कुछ आ जाएगा। तो चलो y को टच नहीं करते अभी, यही y है अपना, तो y आ जाएगा 3125 अपॉन √3 tan 60 की वैल्यू, और इसको कर देंगे रेशनाइज, मीन्स √3 अपॉन √3, तो 3 से ये कैंसिल हो रहा है, वो देख लो हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं तो भाई साहब इस क्वेश्चन में √3 की वैल्यू डाल के सिंप्लीफाई करना पड़ जाएगा, वो मैं करूंगा नहीं क्योंकि सिद्धांततः गलत है, मैं करता नहीं हूं। देखो हमसे कोई एग्जाम कैलकुलेशन थोड़ा पूछ रहा है कि डिवाइड करो इसको, यदि पेपर में क्वेश्चन आए और √3 की वैल्यू नहीं दी गई है, ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन है, तो भाई साहब √3 में छोड़ के चले आना है, खामखा फंस जाओ। तो चल इसको रेशनलाइज करके फायदा नहीं है, कैंसिल नहीं हो रहा है क्योंकि तुम देख लो डिविजिबिलिटी ऑफ 3 में आ रहा है कि नहीं आ रहा, 7 + 1 8, 8 + 3 नहीं आ रहा भाई, जो नंबर बनना है वो 3 से डिविजिबल नहीं हो, वैसे भी नहीं है, दिखाई दे रहा है, तो ये भी छोड़ो, यही छोड़ दो, y आ गया, y से x आ जाएगा, तो x निकालना ही जरूरी है, y से x, तो x की वैल्यू मुझे किसकी जरूरत है, x की जरूरत है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई x की वैल्यू y अपॉन √3, तो बस 3125 अपॉन एक √3 वाला जाएगा 3 मीटर, ये आ गया अपना x की वैल्यू। तो बेटा मुझे डिस्टेंस पूछी जा रही है BC, तो डिस्टेंस BC इज इक्वल टू 3125 माइनस 3125 अपॉन 3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3125 इज द एलसीएम, 3 - 1 अपॉन 3, तो ये बन जाएगा 2 अपॉन 3, तो बस इतने ही मीटर ये डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। हाँ यहां पर बात आती है कि इसको डिवाइड कर, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो और पॉइंट में आंसर लिख दो, इतना तो करना ही है भाई, वो तो कर देना। तो यहां पॉइंट में आंसर मेंशन कर देंगे 2020, इसको ध्यान से देख लो, एक बार दोबारा समझाना तो मुझे बताओ, एरोप्लेन ये दोनों हैं, इनके बीच की डिस्टेंस पूछी गई है। बच्चों अक्सर तुम लोग √3 वगैरह को देख के डर जाते हो और कैलकुलेशन फंस जाते हो, जो मैंने फील किया है। 10th क्लास के बच्चे की एक ही समस्या है, उससे कैलकुलेशन नहीं हो रही है, तो आपको कैलकुलेशन अप टू आंसर करनी है, और अप टू आंसर में जो इस क्वेश्चन में यहां √3 रखते हुए यदि बच्चा फंस गया ना, तो बस वो एग्जामिनर यही तो चाह रहा है कि वो उसको √3 से डिवाइड करे, इस जगह y निकाले, और तुम आगे बढ़ नहीं पाओगे भाई साहब। तो यहां तो अवॉइड करना है, और इस जगह अब × 2 / 3 ये तो कर लोगे ना, तो बस ये कर लेना है, वो आसान भी है वो तो। चलिए देख लो, समझ लो, ठीक, देख लिया। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ध्यान से समझें, इसको रीड करना, बिना रीड किए हुए नहीं चलना है। देखें, a boy 1.7 meter tall is standing on a horizontal ground 50 meter from a building. ओके, कुछ मिसिंग हो गया यहां पे, देखते हैं। from a ground, from a building, the angle of elevation of the top of building from his eyes is 60 degree. Calculate the height of the building. अच्छा, वो 50 मीटर अवे होगा, अवे फ्रॉम द बिल्डिंग, एक तो लेंथ दी जाएगी, और सैंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। जो बात समझ में आ गई वो देखो, एक तो है बिल्डिंग, बिल्डिंग में बना ली ये रही बिल्डिंग, एक है ग्राउंड, ग्राउंड मैंने ये मान लिया, चलेगा, ठीक है।
दूसरा है एक बच्चा, बच्चा मैंने ये मान लिया, ठीक है। बस बिल्डिंग ग्राउंड बच्चा, बच्चे की हाइट है 1.7 मीटर। बिल्डिंग की ये जो डिस्टेंस है ये 50 मीटर है। बिल्डिंग की हाइट पूछ रहे हैं। बच्चे की जो आंख है, बच्चा इतना ऊंचा है तो आंख एकदम टिप पे लेनी है। बच्चे की इस आंख से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप का वो दे रखा है 60 डिग्री। तो एक लाइन ये और एक लाइन यहां से ठीक आ रहा है, एक लाइन इससे हॉरिजॉन्टल। ये बात हो गई। बस इतना होते ही यहां पर ये 60 डिग्री का एंगल डाल देना है और 50 अपने पास यही है, ये पूरी हाइट पूछ रहे हैं। तो फिर बचा क्या, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है बस, और कुछ नहीं है इसके अंदर। मींस अब आपको लिखना क्या है, ए बी सी डी लिख दो। सी डी इज बिल्डिंग, ए बी इज बॉय, ए बी इज बॉय, सी डी इज बिल्डिंग। और बेटा इसके साथ साथ आपको ये ए सी 50 मीटर ये बता देना है। ए सी इज 50 मीटर, 22 का क्वेश्चन है। तो बस मुझे इस ट्रायंगल में ए बी सी डी ई पॉइंट ये ले लेना है। तो ट्रायंगल चलेगा ई बी डी, ट्रायंगल ई बी डी 1060 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मीन्स बीई अपॉन बेस यानी 50। तो बेटा ये क्वेश्चन आपसे कुछ नहीं जा रहा है, बी की वैल्यू आ गई 50√3। इस क्वेश्चन में मुझे जहां तक इसकी उम्मीद लगती है ये 50√3 जो मीटर में आएगी वैल्यू, ये किसकी वैल्यू आ गई, इसकी। इसमें 1.7 ऐड करना है तो भाई साहब √3 की वैल्यू इसमें दी जाएगी, कायदा तो यही कह रहा है। तो √3 की वैल्यू उसमें लगा के इसको सिंप्लीफाई करके और बी में सी कितना होगा 1.7 ये ऐड कर देना। तो बी तो सी डी जो वैल्यू निकालनी है वो सी डी आ जाएगी 50√3 प्लस 1.7, ये सिंप्लीफाई करेंगे मीटर आ जाएगा आंसर। और जैसा कि मैं कैलकुलेशन में √3 की वैल्यू को अवॉइड करता हूं, आप मत करना। इस क्वेश्चन में दी जाए तो यहां लिख देना, अदरवाइज नहीं दी जाए ना तो आप यहां छोड़ सकते हो भाई। ये देखो ये जैसे मैंने लिख दिया है, ठीक है। अपनी तरफ से यार √3 की वैल्यू क्यों रखे हम लोग, इरेशनल नंबर है ना। 1.732 तो उसका एक अप्रोक्सीमेशन पार्ट है, तो भाई हमने यही छोड़ दी ना, क्यों हम उसको लिख के परेशान करें। क्वेश्चन को दे देनी चाहिए थी बेचारे को, और यहां प्रिंट नहीं है। भाई साहब प्रिंट आई नहीं तो मैं नहीं करूंगा, अब प्रिंट आ जाती तो मैं कर देता। यही बात याद रखनी है, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़नी है। तो कोई बच्चा कहेगा सर तो हम अपनी तरफ से करके आ जाएं, नहीं, ठीक है। क्वेश्चन में बेटा जब तक लिखी ना हो तब तक नहीं लगाना, फालतू कैलकुलेशन फंस जाओगे, पेपर बहुत लंबा होता है और भी चीजें करनी है, वहां अपना दिमाग लगा लेंगे हम लोग। गॉट इट, बात समझ में आ गई, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आने वाला है। देखिए, एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 4000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड पासेस वर्टिकली अबव अनदर एरोप्लेन, ठीक है, एट एन इंस्टेंट when the angle of elevation of the two planes from the same point on the ground are, देखो ये क्वेश्चन वही है जो अभी आया हुआ था, ये 16 में आया हुआ है। फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द, सेम क्वेश्चन, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन। तो मैं बना दूं इसको भाई, थोड़ा स्पीड से बना देता हूं, ध्यान से देखना। ये मेरे पास एक वर्टिकल हाइट ले ली जिस पर हम लोग काम करेंगे, और ये मान के चलो हॉरिजॉन्टल मैंने ले लिया है, थोड़ा सा इधर उधर होगा भाई, ठीक है। आप लोग मान तो जाते ही हो। 4000 पूरी हाइट है और दो एरोप्लेन है, तो एक मैंने यहां बनाया, दूसरा सपोज यहां बनाया, क्योंकि एंगल 60 डिग्री और 45 डिग्री है, एक पॉइंट से है, तो एक पॉइंट से है वो यही मान लिया मैंने, ये 45 ले लिया, ठीक है लगभग डायग्राम, और ये मैंने उसको 60 ले लिया। बड़ा इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो ना तो कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं है जो उसमें नहीं था, सेम क्वेश्चन है सब कुछ। ये टोटल लेनी है 4000 मीटर, ये फर्स्ट एरोप्लेन है, ये सेकंड एरोप्लेन है,
और हमें वैसे फर्स्ट सेकंड से मतलब नहीं है, ए बी सी डी लिखेंगे, ए बी सी डी, ये ऑब्जर्विंग पॉइंट्स हो गया। तो बस इसकी इंफॉर्मेशन को यहां मेंशन कर दो, तो लिख दो एरोप्लेन सी इज द फर्स्ट एरोप्लेन, बी इज द सेकंड एरोप्लेन एंड डी इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स, और ये एंगल्स वगैरह बता दो। बाकी कुछ नहीं बताना है, वही वर्टिकली वो डिस्टेंस पूछ रहे हैं वो बता देंगे। तो एक बार ट्रायंगल लेंगे कौन सा, ए डी बी, तो ट्रायंगल ए डी बी इसमें लेंगे बेटा 1045, 1045 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, जो मुझे पता नहीं है, ए बी अपॉन, ना मुझे ए डी पता है, तो ए बी बराबर ए डी हो गई। तो सपोज इसको x माना तो ये भी x है, कुल मिला के ये x हो गई है ना। तो मैं लिख देता हूं इसको सेम, ए बी बराबर ए डी, ए बी बराबर ए डी, गॉट इट। फिर मैंने ले लिया ट्रायंगल कौन सा, ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी, इसमें ले लिया मैंने 1060, और 1060 की वैल्यू अगेन परपेंडिकुलर मींस 4000, जो पूरा मुझे यूज करना है, अपॉन में ए डी, तो यहां से ए डी आ जाएगी, तो ए डी की वैल्यू आ गई 4000 अपॉन √3 मीटर। बस यहां बच्चे के जो हाथ पैर कांपने लगेंगे, √3 से डिवाइड करना है या नहीं करना है, ए बी बराबर ए डी हो गया। अब क्या करना है, मुझसे वो डिस्टेंस पूछिए, डिफरेंस करना है बस। तो भाई साहब मैं तो, और आपसे भी कहूंगा मैं तो, क्या है आपको कहां छोड़ना है, देखो बी सी इज इक्वल टू लिखना है 4000 माइनस 4000 अपॉन √3, 4000 कॉमन लेना है, और 4000 कॉमन लेके √3 माइनस 1 अपॉन √3, और यहां लिख देना मीटर, दिस इज योर आंसर, बिना किसी हेडेक के, परफेक्ट आंसर, परफेक्ट सॉल्यूशन। चेक करने वाला यदि समझदार टीचर है वो नंबर आपके बिल्कुल नहीं काटेगा, गारंटी है अपनी है, ठीक है। √3 की वैल्यू रखने के लिए थोड़ा क्वेश्चन पूछा गया था, इतना आपने किया ये बहुत है, हाइट एंड डिस्टेंस में यही सीखना है, ठीक। चले नोट इट डाउन, चेक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 मीटर लॉन्ग फ्लैग स्टाफ, जो भी बिल्डिंग्स के ऊपर लगे होते हैं झंडे, उनको बोलते हैं फ्लैग स्टाफ, इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ अ टावर, टावर के ऊपर लगा हुआ है। चलो भाई टावर के ऊपर देख लेंगे इसको, स्टैंडिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो टावर लेना है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन लेना है, भाई इतना सब कुछ लेना है, ये टावर और मुझे हॉरिजॉन्टल प्लेन लेना है। अब यहीं पे थोड़ा सा मेरा जो डायग्राम बनाने का हिसाब किताब फेल हो जाता है। देखिए, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द, अब भाई साहब एक बात बताएं, हम लोग फ्लैग स्टाफ इतना मान लेते हैं भाई इसमें, क्योंकि एंगल कौन कौन से बनने हैं, देखो भाई एलिवेशन टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टाफ 60 और 45, तो बस ज्यादा नहीं, इतना सा 60 और 45 में अंतर नहीं। ये ऊपर झंडा है, मतलब ए बी हो गया टावर, बी सी हो गया फ्लैग स्टाफ। इस पॉइंट से इसको ज्वाइन किया तो ये तो बन जाएगा। अब ये थोड़ा सा, हाँ भैया आप थोड़े से आ जाओ, तो ये जो बच्चों को देखने में डायग्राम सही लगना चाहिए भाई। चलोगे ऊपर की तरफ, बेटा थोड़ा सा एडजस्ट करना, कर ही लोगे आप लोग तो। चलो ये इस पॉइंट से एक और ले लिया, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। चलो अब एंगल देख लेंगे 45, ये 45 और ये 60। देखो ये फ्लैग स्टाफ वाला क्वेश्चन लग नहीं रहा एरोप्लेन ऊपर नीचे है, तो सेम क्वेश्चन सेम कैटेगरी है। अब वो हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ पूछ लेगा और √3 की वैल्यू रखवा रहा है, उसमें रख देंगे भाई, इस क्वेश्चन ने दे रखा है तो 2016 का क्वेश्चन है तो रख भी देंगे भाई। इसमें क्या जा रहा है, कुछ नहीं कह रहा, क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, वो भी बता देंगे, डेसिमल प्ले, ठीक है। तो कुल मिला के भाई इसमें तो लिख दिया उसने कि आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, भूल तो नहीं गए हो। और 10th क्लास में हो सकता है सीबीएसई भी डिमांड कर देगी कि बच्चे को कैलकुलेशन नहीं आ रही है भाई साहब, मुझे लगता है ये बात सीबीएसई को भी पता चल गई। तो ए बी जो है वो क्या है, टावर है, इसको लिख लो टावर है, और बीसी झंडा है, फ्लैग स्टाफ है,
और भाई साहब मैं कोशिश करूंगा कि फ्लैग स्टाफ यहां पर दे दूं एक, जिसको देख के आपको लगे कि झंडा यही है। कोशिश ही होगी, ठीक है। बढ़िया वाला झंडा लगा देंगे, इंडियन झंडा ढूंढ के। अब ये नाम तो दिया ही नहीं भाई, डी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है और ट्रायंगल ले लो। देखो बेटा, मैं तो आपको एक बात बता दूं, जिस बच्चे के दिमाग में हाइट एंड डिस्टेंस का यदि डर हो मान लो, तो एक तो वो बच्चा मेरी बात नहीं सुनना है भाई साहब। जो भी मेरे बच्चे सुन रहे हैं उनको मैं बता दूं कि डर जो तुमने पैदा किया है ना, वो तुमने पैदा किया है, डरावना तो ये बिल्कुल भी नहीं है। ए बी बराबर ए डी आ गया ये तो, ठीक है भाई। और इसमें कुछ 7 मीटर लॉन्ग फ्लैग स्टाफ है, तो बेचारे ने झंडे की तो ऊंचाई दे ही रखी है भाई, बिल्डिंग की पूछ रहा है इसलिए कुछ तो दिया। मैं सोच रहा था कुछ भी नहीं दिया है। ट्रायंगल ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी, अब मुझे लेना है 1060। 1060 इज इक्वल टू ए बी की लेंथ मैंने मानी नहीं है अभी तक, मान लूं? अब क्या मानूंगा मैं, y बराबर x हो गया, x ही मान लेता हूं इन दोनों को, ये तो दोनों बराबर ही हो गए, x x चलेगा, ओके। तो ये हो जाएगा x प्लस 7 अपॉन x, गॉट इट। और 1060 की वैल्यू डाल देंगे √3, तो √3x इज इक्वल टू x प्लस 7। मुझसे इस क्वेश्चन ने जो कैलकुलेशन करवाई है वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन ये मुझसे नहीं करवाई जा रही है, ये बच्चों से करवाई जा रही है, क्योंकि सीबीएसई को समझ में आ गया है कि आप लोग कैलकुलेशन नहीं करते हैं। ये हो गया। अब यहां पे दिमाग भी लगवा रहा है कि बच्चा हो सकता है √3 यहीं डाल के डिवाइड करने बैठ जाए और 2 घंटे बाद क्वेश्चन करके निकले। तो समझदार बच्चा तो ऐसे नहीं करेगा, डिवाइड नहीं करना है हम लोगों को, यहीं पे इसको रेशनलाइज करना है ना। तो 7 अपॉन √3 माइनस 1 में यहां लिखा हूं बड़ा बड़ा 7 अपॉन √3 माइनस 1 के साथ मुझे क्या करना है, इनटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। अपनी तरफ से देश में इतना काम तो चल ही सकता है, √3 प्लस 1 अपॉन 2। देखो बेटा, ये जो 2 से डिवाइड करोगे वो 3.5 है, और ये इसकी वैल्यू 7 जो भी है 1.732 वो लिखना तो आसान है, प्लस 1 ऐड कर देंगे, मतलब 3.5 इंटू ये 2.732, ये तो कर लोगे, ये जो कर लोगे उसमें मीटर लगा देना, आंसर आ जाएगा। अरे डिवाइड नहीं करना है हम लोगों को, वैसे ही तुमसे नॉर्मल डिवाइड नहीं हो पाता है, इसको करके और फंस जाओगे, गॉट इट। तो जहां तक मेरी भावनाएं और तुमसे जो मैच कर रही है वो भावना, उनको समझ जाना कि कैलकुलेशन यदि पूछी है तो वो क्या चाह रहा है, स्मार्ट कैलकुलेशन करके निकलना है। बात समझ में आ गई होगी। चलें आगे, 2020 क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ टावर। टावर कहीं फिक्स है, कहां फिक्स है भैया, टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो सबसे पहले एक बिल्डिंग, उस पे टावर, तो ये दोनों में एक साथ सेट कर देता हूं, बिल्डिंग टावर, उसके साथ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। यही मेरा जो ग्राउंड हॉरिजॉन्टल है वही गड़बड़ कर जाता है। चलिए, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ अ टावर। टावर भैया ऊपर हैं, तो टावर भैया के लिए काम करता हूं, एंगल कितने कितने हैं, 45 और 60, तो टावर बस इतना सा है। ओह नो, ये तो काफी नीचे की तरफ चली गई है भाई साहब। थोड़ा सा कष्ट करके मैं इसको, अब नहीं होगा मुझसे, है ना। चलिए भाई एडजस्ट कीजिए, यदि हॉरिजॉन्टल दिखाई ना दे रही हो, मैं तो बोर्ड के एकदम पास में हो जाता हूं, तो मुझे तो क्या यहां से सब हॉरिजॉन्टल ही लग रहा है। मेरी बात समझना आप लोग भाई साहब, है ना, समझदार बच्चे हो। तो ये 45 और ये इतना बड़ा 60, बाकी मुझे 20 मीटर हाई बिल्डिंग, उसके ऊपर हाइट ऑफ द टावर पूछ रहे हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ टावर। टावर की देखो, अब यार क्या क्वेश्चन है ये, टॉप 20 मीटर फिक्स्ड एट अ टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट पूछी जा रही है, बिल्डिंग की दी हुई है, तो बिल्डिंग की 20 मीटर है, टावर की हम मान लेते हैं x है, और y मान सकते हो भाई, अब x मान ली और ये y मान लो, और इनके नाम लिख दो A, B, C और D। टावर में फिट कर दूंगा मैं, याद रखना वो टावर वो लगाना है मुझे, ठीक है।
बच्चों को थोड़ा सा तो दे दें जो लगे क्रिएटिव किया है। तो बी सी क्या है, टावर है, इसकी हाइट बतानी है, तो क्या मान रखी है, एक्स मान ली है। ए डी क्या है, डिस्टेंस है, इसको मैंने वाई मान लिया है। और ए बी क्या है, ए बी एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 20 मीटर है। अब कुछ नहीं करना, इतनी सब लैंग्वेज बढ़िया तरीके से लिख के ट्रायंगल लेना है ए डी बी, ए डी बी, डी फॉर डी, डी फॉर डायमंड, तो यहां आ जाएगा 1060। ये डी फॉर डायमंड 1045 आएगा भाई साहब। डायमंड के चक्कर में 45 और मैं हाथ से ही कर देता हूं सब कुछ, ये गलत बात है। इरेजर का यूज कौन करेगा। 1045 इज इक्वल टू 20 अपॉन वाई, और भाई साहब यहां पर इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 20 अपॉन वाई, वाई इज इक्वल टू 20, तो वाई आ गया 20, डिस्टेंस कितनी आ गई 20। बहुत बढ़िया बात है। दूसरा ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल ए डी सी, इसमें लेना है मुझे 1060, और 1060 होगा 20 प्लस एक्स अपॉन 20। बस इसको सिंप्लीफाई करना है, तो बेटा 20 रूट 3 एक्स प्लस 20, यहां से एक्स की वैल्यू आ गई 20 रूट 3 माइनस 1। इस बंदे ने रूट 3 नहीं दिया है, बहुत बढ़िया, बताऊंगा भी नहीं मैं रूट 3 नहीं दिया है तो। और बस यही आंसर, मीटर और लिख दो बस यहां पे। सीबीएसई 2020, तो भाई साहब आपको कुछ नहीं करना, यही आंसर छोड़ देना है, बस इस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से छाप देना है, समझ जाना है। और यार अब ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हो गए हैं, तो प्लीज अब आगे आगे वाला ऐसा क्वेश्चन मिले ना तो अपने आप कर लेना मुझसे पहले। मुझसे पहले कर कैसे पाओगे, कॉपी पे वीडियो पॉज, आराम से सॉल्व किया, सॉल्यूशन देख लिया, ये एक तरीका तो हो सकता है। चलिए, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, अब पहली बार थोड़ा डिप्रेस्ड एंगल बनाने के यहां पर क्वेश्चन आया है। टॉप एंड बॉटम ऑफ अ 50 मीटर हाई बिल्डिंग, ऑफ अ 50 मीटर हाई बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, तो टावर भाई साहब बहुत ऊंचा बनाना है क्योंकि डिप्रेशन तो वहीं से आएगा। तो मैं टावर को इधर ले लूं, मैं इधर ले लूं टावर को, और इधर ले लूं हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, जो हॉरिजॉन्टल हो पाता है कि नहीं मुझसे ये पता नहीं चल पाता है मुझे, और मान लेता हूं दूसरी एक मुझे लेनी है क्या, बिल्डिंग लेनी है, बिल्डिंग मैंने ले ली ये। अब बिल्डिंग सीधी भी हो रही है, टेढ़ी बिल्डिंग, सीधी बिल्डिंग। अब ये कह रहे हैं कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो भाई साहब यहां से एंगल बनाने टॉप से देखना है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ टावर, टावर के टॉप से, तो टावर के टॉप से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंड दूसरा क्या है, ये बॉटम का होगा, बिल्डिंग के बॉटम का, बिल्डिंग के बॉटम पर, तो ये बिल्डिंग होगी अपनी। डिप्रेशन हॉरिजॉन्टल लाइन से बनता है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी हम लोगों ने एक, ये हॉरिजॉन्टल ही है, नो चेक कर लो भाई, हॉरिजॉन्टल ये, चलो तो ये एंगल 45, तो ये वाला एंगल, तो यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन और ड्रॉ कर दी हम लोगों ने ये, ठीक है, देख लो ये 45, तो ये 45, ये 60, तो ये 60, बस ये वाला काम सेट हो गया, देख लो। अब नाम तो दे दो, ये बेचारा कौन था, ये क्या था भाई, टावर था। उस टावर के टॉप से देख रहे थे किसको, एक बिल्डिंग को, बिल्डिंग थी 50 मीटर की, 50 मीटर की बिल्डिंग कौन सी है, सीडी। इन बातों को बस यहां लिख दो, क्या, ए बी इज अ टावर, सीडी इज अ बिल्डिंग, और बिल्डिंग की हाइट कितनी गिवन है। पूछ क्या रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड द बिल्डिंग एंड हाइट ऑफ द टावर, दो बात है। तो बेटा डायग्राम बनने के बाद एक तो नंबर भी दे देगा टीचर कि बच्चे ने डायग्राम बहुत अच्छा बनाया है, बढ़िया तरीके से मेंटेन करके बताया है। टावर है, बिल्डिंग है, यहां से देख रहे हैं, एक छोटा सा व्यक्ति यहां बैठा हुआ ऊपर, वो नीचे की तरफ देख रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है, ठीक है, बच्चा बहुत ऊपर है, उसको डिप्रेशन कुछ नहीं हो रहा, एंगल ऑफ डिप्रेशन चल रहा है, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है ये। तो ट्रायंगल जो राइट एंगल बनना है वो देखते जाओ, ए सी बी,
तो ट्रायंगल ACB इसमें लगाएंगे tan 60, हालांकि tan 60 से पहले 45 ज्यादा अच्छा कर देता। चलो tan 60 में हो गया AB अपॉन AC, AB अपॉन AC, कुछ भी माना नहीं है तो दूसरा ट्रायंगल यही बना लो, इसका नाम भी तो दे दो EDB, EDB, और यहां लिख देते हैं tan 45, tan 45 इज BE अपॉन DE, तो BE बराबर आ जाएगा DE, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है, तो BE बराबर DE, गॉट इट। तो ये तो BE बराबर DE हो गया, तो इसमें BE यूज कर लेंगे। अब इसमें देखते हैं AB, AB को मैं, अच्छा AB को ध्यान से देखो, 50 तो ये हो जाएगा, 50 प्लस BE लिख देते हैं, तो लिख दो 50 प्लस BE, और BE को चाहो तो मान लो ना, क्या मान लो, Y मान लो, Y मान लिया, 50 बाई अपॉन AC कितना है, अब AC कहाँ है, AC बराबर क्या हो गया था, D के बराबर है, डायग्राम में देख लो ना, AC बराबर D, और हमने अभी D बराबर B हो गया है, तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं AC बराबर DE बराबर Y, तो वहां लिख दिया तो यहां भी लिख दूंगा Y, तो बस इसमें y निकालना है, तो ये √3 की वैल्यू, तो √3y इज इक्वल टू y प्लस 50, इसको सिंप्लीफाई किया, y की वैल्यू आ गई 50 अपॉन √3 माइनस 1, √3 दिया तो नहीं है, बस नहीं दिया तो नहीं लगाएंगे, इसको रेशनलाइज कर देंगे, इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, नीचे बचा 2, 50 से 2 कटेगा 25 टाइम्स, तो 25 टाइम्स √3 प्लस 1 मीटर, ये y आ गया, और y में 50 को ऐड कर देंगे, बढ़िया सा आंसर लिख देंगे, मींस हाइट, अच्छा डिस्टेंस तो आ चुकी y की वैल्यू, तो पहला आंसर तो ये होगा भाई जिसने पूछा है, हाइट और पूछिए टावर की, तो टावर की हाइट लिखना ध्यान से, हाइट ऑफ द टावर यानी AB इज इक्वल टू 25 √3 प्लस 25, अभी तो मैंने इसी को लिख दिया है, और प्लस में कितना 50, तो 75 प्लस 25 √3 करके मीटर करके ये आंसर आ गया। तो ध्यान से देख लें, सिंपल सा क्वेश्चन है, CBSE 2016 का क्वेश्चन है, ऑब्जर्व करें, देखें, समझें, पॉज करें, आराम से देखें इसको, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्या कुछ अच्छा क्वेश्चन नसीब में है अपने। एन ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस, लाइट हाउस के टॉप से समुद्र में बच्चा बैठा हुआ है, ये क्या देख रहा है, लाइट हाउस की 100 मीटर ऊंचाई दे दी इसने सी लेवल से, ओ एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये भी डिप्रेस्ड बच्चा है, ऑफ ए सीलिंग डायरेक्टली टुवार्ड्स इट चेंजेस फ्रॉम, जहाज आ रहा है इसकी तरफ, उसका एंगल चेंज हो रहा है, अच्छा फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय शिप है, शेप नहीं है ये, सॉरी शिप, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी देर ऑब्जर्व कर रहे हो, अच्छा एंगल चेंज हो रहा है वहां तक, बहुत बढ़िया। तो कुल मिला के हम लोगों को समुद्र में, कुल मिला के समुद्र में पहुंच के इस क्वेश्चन को डायग्राम बनाता, तो मैं सोच रहा हूं अब इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में ले लूंगा, काम तो फिर यही है। तो हम लोग अगले वीडियो में बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस को एक हाइट पर पहुंचाना है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ओके। तो आप देखें, बताएं, और आगे हम लोग इसको प्रोसीड करते हैं, ओके। थैंक यू, नमस्कार।